9 मई जज साहब ने तो उस तरह खुल के नहीं कहा। इनके अक्सर लोग कहते हैं किया ही पीएमएलएन ने, इनके अक्सर लोग कहते हैं किया ही पीएमएलएन ने। मैं तहरीक इंसाफ के मैं अक्सर नहीं करते हैं शहबाज साहब इन्वॉल्व थे, फलां था, वो पीएमएलएन नहीं है ना। अब हुआ ये कि आप देखें लोग अब बड़ा समझ गए हैं कि यार खान साहब ने तो उनके बच्चों को मरवा दिया है। खान साहब मुतालबा कर रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाएं, सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाएं, उसमें जो लोग हैं उनको पकड़ें। अब उसमें कौन लोग हैं? आज एक खातून है, पता नहीं क्या नाम है उसका, लाहौर का, वो जो वहाँ पे धरनों में भी होती थी, उसने वहाँ पे मीडिया टॉक करके ललकारा है सबको। अब वो इन्वॉल्व नहीं थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद नहीं थी, हमारे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं वो नहीं थे। नहीं, हसन नियाज़ी तो आज उनको तो मिलिट्री कोर्ट में के हवाले। अब देखें, मैं आपको ये बताऊं, मैं आसमा हमने उसको कवर किया, हमने देखा बड़े लोगों से, देखे मेरा टाइम अब शॉर्ट करा रही है, जज साहब फिर बोल पड़ेंगे, उनसे पहले मुझे देना बहुत से बेगुनाह लोगों को भी पकड़ा गया। देखें, मैं आपको ये बताऊं, जो लोग फुटेजेस में नहीं है, अगर कोई एक शख्स पर भी ज्यादती की गई तो उसके ज़िम्मेदार, मैंने बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। मेरे उन लोगों से बात हुई है जिन गाय बगाए हमारी मुलाकातें तो होती रहती हैं, बीइंग जर्नलिस्ट जो लोग कवर करते हैं दफा, उनसे भी बातें होती हैं। तमाम तरह फुटेजेस देखने के बाद जो लोग उस फुटेजेस में वाजे थे उनके अलावा एक बंदे को अरेस्ट नहीं किया गया। ठीक है, हाँ पाकिस्तान का एक रवाज है, नहीं आसमान नहीं, ऐसे नहीं, बहुत पकड़ा गया जिनको छोड़ा भी तो गया। नहीं देखिए, मेरा टाइम पूरा होने दे, मेरा टाइम पूरा। चलिए, अब इन्होंने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ जो है इन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ दिया। भाई वो क्या मारे हैं फौज को? जिन लोगों ने किया वो तारीख का कूड़ादान बन गए हैं। किधर है फैज, किधर है बाजवा? वो तो दो ही अफराद का नाम लेते थे, वो तो फौज पे चढ़ाई नहीं करते थे, वो तो अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा, अल्लाह ने बताया। तो किधर है वोट को इज्जत दो? ये तो एक देखे ना उसके ऊपर। अच्छा, मियां साहब ने क्या कहा आसमा? मियां साहब ने ये नहीं कहा था कि पूरा इदारा खुदा ना खास्ता शोदा के मुजस्मों की तौहीन मियां साहब ने नहीं की थी, जीएचक्यू पे हमला नहीं किया था, वो अभी भी जर्नैलों को धमकियां नहीं दे रहे। उन्होंने दो अफराद का नाम लिया, दोनों अफराद जो हैं वो आज सारी दुनिया ने देख लिया, किधर है फैज, किधर है बाजवा। अच्छा चले, तो ये जो मामलात हैं ये बार बार आप इस तरह ना करें कि आप नून लीग को शामिल करना शुरू कर दें। ये बहस नेवर है ना, शिकवा जवाब शिकवा, तो ये कैसे एंड होगी? आई मीन अब खुर्शीद शाह साहब उस कमेटी में मिसाके पार्लियामेंट कमेटी में है, उसको चेयर कर रहे हैं। अगर अपना ये माजी और ये तलखियां थोड़ी देर के लिए पीछे रख दें और कोई इश्यूज पे बात कर लें, ये पार्लियामान में भी यही होता है, शिकवा जवाब शिकवा। द होल डे दिस हैपन, जब से पार्लियामान आया है। अरे भाई हो गया आपके साथ जो हो गया, आपके साथ जो होना था वो भी हो गया, अब इसको बेहतर कैसे करना है? पार्लियामान में कोई अच्छी रवायतें डालें। ये कहते हैं जी पहले ये होता था तो अब ये हो रहा है। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। जो 2014 में हुआ तो आज अगर वो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो भी गलत था, ये भी गलत था, दोनों को गलत तो अब ये कमेटी बनी, अल्लाह लेकिन जज साहब ने कहा है, बड़े दिल का मुजाहरा किया, 2014 में जो हुआ था वो गलत था और हम उसको कंडेम करते हैं। अल्लाह खान साहब से बचाए जज साहब, अल्लाह खान साहब से बचाए जज साहब। कमेटी में मौलाना साहब, अच्छी बात है, पार्लियामान से मौलाना साहब भी गए इस कमेटी में, शायद मौलाना भी है इसमें इस कमेटी के अंदर। हम अपना अच्छा वो नाराज हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ आप दिल खोल के शिकवे करें। मेरा किरदार आपने स्पीकर को आप बहुत अच्छा बोले। वो स्पीकर साहब ने कह दिया कि मैं तो फिर मैं नशिस्त छोड़ दूं अपनी, तो मैंने कहा मुझे ना कहना पड़ जाए कि मैं नशिस्त छोड़। बेचारे देखिए, उनके लिए भी बड़ी एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। ही इज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक्शन ले। अब जितना वो कर सकते थे उस बेचारे ने कर लिया, लेकिन आई थिंक चेयरमैन साहब ने बहुत टाइमली बहुत अच्छी तजवीज़ दी है पार्लियामेंट्री चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की, और उसके ऊपर देखे ना सारे बैठ गए ना, एटलीस्ट एक टेबल पे तो आए, वहाँ लड़े मरे, डिस्कस करें, डिलिबरेट करें, कुछ ना कुछ निकालेंगे, सियासतदान निकाल लेंगे। देखिए टेबल पे जब आप आ जाते हैं, और ये आईनी तरमीम का क्या आपको लग रहा है? क्योंकि मौलाना ने तो कह दिया कि भाई हम तो तौसी के हक में नहीं है, या उन्होंने कोई विंडो छोड़ी है आपके ख्याल में? आई थिंक उन्होंने कहा जुडिशल रिफॉर्म्स करें, उसमें हम आपके साथ हैं। तो जुडिशल रिफॉर्म्स जो देखें, पार्लियामान कोई ऐसी चीज़, कोई पर्सन स्पेसिफिक चीज़ तो नहीं लाएगी ना कि किसी एक शख्स को फेवर देना है या किसी एक इदारे को फेवर देना है। देयर शुड बी जुडिशल रिफॉर्म्स। ये डे 1 पे चेयरमैन बिलावल अगर इज्तिमाई तौर पे आ जाता है कि भाई सबकी उम्र में इजाफा 68 कर दिया जाए, मे बी एक पैनल बना दें कि जी एक पैनल हो जो प्राइम मिनिस्टर फिर उसमें चूज, जिस तरह अमेरिका में होता है, आप चीफ जस्टिस एक पैनल ऑफ 4 में से लेते हैं ना। नहीं, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी उन्होंने कहा है, जो कि मिसाक जमहूरियत का मिसाक जमहूरियत में है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उन्होंने कहा कि भाई ये बाकी हम गरीबों के मुकदमे इनको लड़ने दो, एक अलग से अदालत बना दो जो सारे मामला कॉन्स्टिट्यूशन के देखे। अच्छी बात है, वाई नॉट, लेट्स डू इट। आज खड़े होके अस्मा, मैं आपको बता रही हूँ, आज मैंने भी ये सवाल उठाया था कि भाई हमारी जो जुडिशल सिस्टम है वो डिलीवर नहीं कर पा रही। मैं 18 साल से मुकदमा लड़ी, मेरा बाप
لڑتے لڑتے وہ چلا گیا, اب 3 سال سے میں لڑ رہی ہوں. یہ جرگہ سسٹم آ گیا ہے, انفارمل. یہ جو جرگے کی آپ بات کر رہے ہیں نا, بیکاز دا فارمل جسٹس سسٹم ہیز فیل ٹو ڈیلیور. یہ مہنگا انصاف لینے سالوں سال کون اپنی جوتی گھسے گا, لاکھوں مقدمے تو یہ تو غیر قانونی چیز. اور جرگے میں آپ کو بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا کاروکاری پہ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے, کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے, اسما آپ کو پتہ ہے نثار بھائی. تو یہ اس میں کوئی خاطر خواہ کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے. خدارا لوگوں کو ریلیف دیں, جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ, اس طرح تو نہیں بیٹھے رہے. ہم جیسے لوگ تھک جاتے